जय नमोस्तु। तत्तुञ्चनन्द्यानन्दिमौ छेनिनन्दिशः परमितत्पदविन्दपौ नम्यो सिद्धशुभा गुरुवे गपतिरुई गपति सहिता तारिणि तरणि समर्थ मुनि गुरु संसारि निभा धम्म ज्योतौ जिनवरिहि हरिथति हरिथ जो भय विनाश भव जो मुना ममलिन्यानि परलो देव को गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार। मंगलाचरण। अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत 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 अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत। बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरु संत तारण तरमलाचार्य जी महाराज की जय। अपने वैसे 2 प्रश्न है अपने सामने और 2 प्रश्न और हैं, 4 प्रश्न हैं और समय बहुत कम है, तो 4 प्रश्नों के समाधान के लिए आप बहुत सावधानी से बैठे, जिसमें से 2 का तो करेंगे ही करेंगे, साथ में 2 का और लेना भैया। तो पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। मौन भैया, इस पे बहुत सारे प्रवचन आपको मिलेंगे। यूट्यूब पे हमारे बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं, क्योंकि मौन के ऊपर कईयों बार हमने चर्चा करी है, आप लोगों ने प्रश्न करे हैं। मौन सबसे बड़ा हथियार है भैया, काय का? कसाय को काटने का। क्योंकि जो जीव जितना ज्यादा बोलेगा उसके अंदर उतनी कसाय है, ऐसा कहा जाता है। तो मौन अर्थात क्या है भैया? मौन अर्थात क्या है? मौन अर्थात है अपने मन को साधना। ये जीव का मन बहुत अति चंचल है, अति चंचल जीव अपने मन से अति चंचल है भैया। तो फिर क्या करना भैया? इस मन की अति चंचलता का निरोध करना मौन है भैया। मौन मात्र मुंह बंद करने का नाम नहीं है, ये बात हम आपको हजारों बार कह चुके हैं। मौन एक आंतरिक साधना का विषय है। जो जीव के जीवन में आंतरिक साधना घटती है उसके अंतर्गत मौन होता है। मौन है मतलब, मौन मतलब क्या है भैया? मौन मतलब है मन का नियंत्रण। उससे सिर्फ वाणी का नियंत्रण नहीं है, मौन में मन का नियंत्रण है भैया। मन की तीव्र चंचलता का विनाश हो तो मौन। अभी आने वाले अप्रैल में मौन ध्यान शिविर का आयोजन होगा भैया। वहां आपको 5 दिन मौन रह के सिर्फ एक ही काम करना है। क्या करना है? ध्यान भैया। सिर्फ ध्यान करना है, अर्थात अपनी मन की प्रवृत्ति को रोक के, मुंह से बकबक करने की आदत है ना अपने को, तो वचनों की प्रवृत्ति को रोक के भैया, मुंह से बकबक करने की प्रवृत्ति को रोक के अंतर का पूरा उपयोग, ना मोबाइल चलाना है, ना किसी से बात करना है, ना फोन पे बात करना है, ना टीवी देखना है, कुछ नहीं करना। अपना पूरा उपयोग सिर्फ 2 जगह जाएगा भैया। एक जगह कहाँ जाएगा? एक जगह यहाँ जाएगा ध्यान करने के लिए। सुबह से लेकर शाम तक 5 बार 4 बार ध्यान करोगे भैया, तो 4 बार उपयोग जाएगा आपका ध्यान करने के लिए, अंतरात्मा में उतरने के लिए। क्योंकि जब बोलोगे नहीं तो आपका का आधा जो बल है वो बच जाएगा भाई। जो बल आपका इंद्रिय विषय में खत्म होता है ना, वो आधा बल बच जाएगा भाई। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे नहीं। तो
आप 5 दिन बोलोगे नहीं तो आधा बल तो आपका सीधा सेव हो गया, अर्थात आपकी 50% एनर्जी पूरी की पूरी सेव हो गई। क्योंकि अपन बोलेंगे, जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना ज़्यादा अपना मन चंचल होगा, और जितना ज़्यादा अपना मन चंचल होगा उतनी अपनी एनर्जी लॉस होगी भैया। तो क्या करना भैया, 50% एनर्जी अपनी काय में बच जाएगी, काय में कि बोलने में भैया, बोलने में या ना बोलने में, मतलब अपन नहीं बोल रहा है तो मतलब 50% एनर्जी अपनी सेव हो गई। और दूसरी बात, जब अपन मौन रहते हैं तो अपने को अपने अंतर में क्या चल रहा है ये दिखाई देता है। याद रखना, आप कभी भी 10 घंटे के लिए मौन होके देखो, किसी से बात ना करना हो, मोबाइल ना चलाना हो, कुछ नहीं करना हो, तो क्या होता है, मन देखना चालू करता है। अभी अपन देखते नहीं है, अभी अपन बेहोश रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप मौन हो गए, 3 दिन होंगे, 2 दिन होंगे मौन होते होते, तो फिर आपका मन आपके विचारों को देखना चालू कर देता है। मन में उठने वाले विचार, मन में उठने वाली जिज्ञासाएं, मन में उठने वाले मन में उठने वाले क्रोध, सब दिखाई देने लगते हैं। और वो अंतर ही अंतर उछलते हैं, अंतर ही अंतर छलांग लगाते हैं, और धीरे धीरे वो जो अपनी कसाई की प्रवृत्ति है, वो धीरे धीरे शांत होने लगती है। ऐसा लगने लगता है कि सब बिलाता जा रहा है। कसाय, क्रोध आदि जब दिखने अपने संस्कार जब अपने दिखने लगते हैं, तो आँखों के सामने से वो बिलाने लगते हैं भैया। मन एकदम खाली होता जाता है। और भैया, मन जैसे-जैसे इन प्रवृत्तियों से खाली होता जाता है, तो और अधिक मन, ध्यान तो लगा ही रहे हो आप। बाहर में ध्यान की शक्ति तो आपके चल ही रही है, ध्यान का अभ्यास तो चल ही रहा है भैया। वही प्रयोग कराए जाते हैं कि अपन इन संयोग से इन संयोग आदि पर्याय से भिन्न है, यही ध्यान, इस प्रकार के ध्यान के सही प्रयोग कराए जाते हैं, और भैया उसी प्रकार से आपको मौन रहने का अभ्यास किया जाता है। तो इन दोनों प्रयोगों को साथ भैया, बहुत उच्च कोटि की बात है कि अंतर से मौन और ऊपर से ध्यान का अभ्यास, तो भगवान जी ऐसा अलौकिक आनंद की अनुभूति तक पहुंचते हैं आप, ऐसे अलौकिक आनंद की अनुभूति तक पहुंचते हैं जो अनुभूति आपको कभी नहीं हुई थी। कारण क्या है भैया, वो अनुभूति क्यों पनपती है? वो अनुभूति इसलिए पनपती है, जब आप मन को देखना चालू करते हो, और जब मन शांत होता है भैया, मन के शांत होने के बाद जो अंतर आध्यात्मिक क्रांति का जागरण होता है, उसकी बात ही अलग है। तो भैया मौन क्या है? मन का मौन हो जाना, मन की मौत हो जाना मौन है भई। मन की मौत हो जाना मतलब मनमानी का नष्ट हो जाना मौन है भई। और ये आनंद भी सबको नहीं आता। भैया सब लोग आते हैं, सबके देखा बहुत आनंद आया, लेकिन ये आनंद भी उन्हीं को प्राप्त होता है जिनकी अभ्यास की प्रवृत्ति पहले से है। अर्थात अर्थात जो सर्वज्ञ भगवान के वचनों को पहले से साध रहे, उन्हीं को ये आनंद आता है। अर्थात कैसा आनंद आता है भैया? इस मौन का आनंद भी वो ही ले पाते हैं जिन्हें वस्तु स्वभाव का चिंतन है, जिन्हें तत्व की श्रद्धा है भाई। और ये तत्व की श्रद्धा नहीं है, वस्तु स्वभाव का गहरा भाव नहीं है भैया, आत्म साधना की रुचि नहीं है, तो भैया महा उल्टी दीनता आती है। क्यों? क्योंकि सबकी दशाएं बनती हैं। सब अपनी अपनी दशा सुनाते हैं, सब अपने अपने अंतर की बात सुनाते हैं भैया, और अपने अंतर में कुछ ना घटा हो तो फिर वहां से दीनता भी आती है। दीनता का कारण क्या है भैया? दीनता का कारण है अपनी अपनी पूर्व की रुचि ना होना भैया, ये दीनता का कारण है। तो भैया आपने शिविर के बारे में बात करी थी, तो हमने शिविर के बारे में आपको बता दिया है। शिविर में आनंद बरसेगा। और बात क्या है भैया, मौन के बारे में, तो भैया मन का मर जाने का नाम मौन है भैया। मर जाना मतलब मन की चंचलता पे अंकुश लगाना, इसे वो समझ लो भैया। यदि आप मुंह पे पट्टी बांधे हो तो मौन नहीं, फिर मौन क्या कहलाएगा भैया? मुंह पे पट्टी बांधने का नाम मौन नहीं है, शब्द बंद कर लेने का नाम मौन नहीं है, तो फिर मौन है क्या? अरे भगवान आत्मा, मन में जो मन की अज्ञान प्रवृत्ति है उसको छोड़ के, और सर्वज्ञ जिनेन परमात्मा की जो अमृत में वाणी है, उस अमृत में वाणी को कहने का नाम मौन है। मौन मतलब अपने मन की मनमानी छूट जाए, मनमानी प्रवृत्ति छूट जाए, और सर्वज्ञ जिनेन परमात्मा जो कह रहा है वो आचरण में आ जाए भाई। सर्वज्ञ भगवान की वाणी कह रहा है, जैसे हमने कई बार आपको उदाहरण दिया, यदि अपन सर्वज्ञ के वस्तु स्वरूप को कह रहा है, तो अपन अपने मन की बात नहीं कह रहा है,
और अपन अपने मन की बात नहीं कह रहा है, तो एक तरीके से मौन है भैया। भैया मौन क्या है? मौन है मन की मानी खत्म, मन की मान्यता का मिटना। और जो सर्वज्ञ जिन्हें परमात्मा ने कहा है वैसा ही कहना, ये भी मौन है भैया। भावलिंगी वीतरागी संत वचन गुप्ती के धारी भैया, परम सत्य को कहने वाले सत्य महाव्रत के धारी, उनके मुखारविंद से जब भी कुछ निकलेगा तो सत्य ही निकलेगा भैया। सर्वज्ञ की वाणी का ही उपदेश करेंगे, वह पूर्णतः मौन है भैया। भावलिंगी साधुओं की बात है भैया। इस प्रकार से भैया मौन मतलब आंतरिक साधना, मौन मतलब आंतरिक आनंद, मौन मतलब आंतरिक उपासना। इसलिए भैया ऐसा कहा जाता है कि जीवन में कम से कम बुद्धिपूर्वक रोज आपको कम से कम 15 मिनट या आधे घंटे या 1 घंटे का मौन लेना ही चाहिए। और ऐसा मौन नहीं कि इशारों वाला, मोबाइल में बात कर रहा है या फिर इशारे कर रहा है या फिर अपना मन चंचल हो रहा है, ऐसा मौन नहीं। एकांत से शांत चित्त होके बैठ के, सब दुविधाओं से मुक्त होके शांत बैठ के और मौन का अभ्यास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मौन आत्म साधना है। और बिना आत्म साधना के, बिना आत्म आराधना के मुक्ति नहीं होने वाली है। इसलिए अपन ने मौन का स्वरूप समझा भैया। मौन क्या है? मौन अपने मन की बात ना रहे, मनमानी ना रहे, अंतर में मनमानी का नाश हो और मैं जो हूं, जो मैं पना है ना मन वचन काय में, वो ना रहे। फिर सर्वज्ञ के वचनों को कहो तो आप मौन हो। ठीक है, इस प्रकार से मौन का स्वरूप है भैया। और कईयों बार कहा है, आप यूट्यूब चैनल पे जैसे सर्च मारोगे 1-1 घंटे चर्चा करिए इस पे, मौन पे, तो आप वहाँ आपको मिल जाएगी चर्चा सारभूत। अभी तो फिर अपने पास 3-4 विषय हैं, तो अपन इस विषय को यहीं इस तक के छोड़ना है। क्या के छोड़ना भैया? मौन मतलब मुंह बंद करना नहीं, मौन मतलब मुंह बंद करना नहीं है भैया। तो मौन मतलब क्या है? मौन मतलब मन का निरोध करना है। मन की चंचलता का निरोध हो तो मौन। और भैया यदि मन की चंचलता का निरोध ना हो और मुंह पे पट्टी बांध ली जाए, तो आप यदि मौन लेके आपके अंदर कसाय भड़बड़ा रही है, मौन लेने के बाद आपके अंतर में विचारों का प्रवाह और भड़बड़ा रहा है, मौन लेने के बाद आपके मन वचन काय की प्रवृत्ति और ज्यादा भड़कीली लग रही है, पहले से ज्यादा आप आकुल हो रहा है, पहले से ज्यादा आप व्याकुल हो रहा है, पहले से ज्यादा आप उलझ रहे हो, तो भगवान जी आपका मौन हितकारी नहीं है, आपका मौन पतन का कारण है। मौन एक क्रिया नहीं है, मौन एक साधना है। इसलिए भैया मौन लेके मौन की विराधना कभी ना करें। यदि आप मौन ले रहे हैं तो आप अपने संयम का पालन करें भैया। मौन का मजाक ना बनाए, मौन लें तो स्थिर चित्त हो, थोड़ा लें लेकिन जितना लें, लेकिन आत्म साधना के लिए ले भैया। यदि बिना आत्म साधना के यदि मौन का मजाक उड़ा रहे हैं तो आपके जीवन में इसका अतिचार आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए अपन मन की चंचलता का निरोध करने के लिए मौन को एक हथियार बनाएं और सर्वज्ञ की वाणी को कहें तो आप वैसे ही मौन है भाई। इस समय यदि तत्व चर्चा करने में यदि मैं सर्वज्ञ के वचनों को कह रहा हूं और इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, मेरी रुचि में कुछ भी नहीं है, क्या कुछ भी नहीं है भैया? अर्थात मैं कह रहा हूँ, मैं आपको सुना रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, मुझे ऐसे कर्तव्य का कोई भाव नहीं है, मैं सर्वज्ञ की वाणी को कह रहा हूँ और निरपेक्ष भाव से कह रहा हूँ, तो मैं मौन हूँ भैया, बोलता हुआ भी मौन, यदि निरपेक्ष भाव है तो। और यदि भैया कुछ भी लाग लपेट है, थोड़ी भी लाग लपेट है, तो भैया फिर मौन नहीं। तो मौन मतलब क्या है? मन की प्रवृत्ति का शांत होना। इतनी बात को समझें और अपने जीवन को कल्याण की ओर लेके जाएं। मुंह को बंद ना करें, मन का अज्ञान का निरोध करें। अज्ञान के निरोध का नाम मौन है। अब चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है अपना करण लब्धि के विषय में भैया। इसका भी समाधान कई बार हुआ, लेकिन दोपहर में चर्चा का विषय बना तो फिर लेते हैं अपने से। क्या भैया इसका समाधान कि जब जीव को करण लब्धि होती है भैया, तब उसको कैसे परिणाम होते हैं भैया? उसके उस जीव के परिणामों का प्रभाव कैसे चलता है? जिस जीव को करण लब्धि है उस जीव को कैसे परिणाम कैसे परिणाम होते हैं भैया? तो देखो भैया,
अब परिणाम को कोई निकाल के तो दिखा नहीं सकता। आगम में जो कहा गया है उसी को अपन बता सकते हैं भैया, क्योंकि परिणाम तो जीव की अनुभूति का विषय है। ऐसा कह देंगे भैया, अपूर्व अपूर्व परिणाम होते हैं, जैसे परिणाम आज तक नहीं हुए वैसे परिणाम होते हैं, अधः करण के होते हैं, अपूर्व करण के होते हैं, अनिवृत्ति करण के होते हैं। आपको शब्द ही से बताया जा सकता है भैया। तो हम आपको शब्दों से बता दे रहा है, पहले हम आपको सामान्यता से बता दे रहा है। भैया देखो, जो भव्य जीव होता है, जैसे करण लब्धि आदि उत्पन्न होनी है भैया, करण लब्धि आदि जिनकी होती है, उन्हें सर्वप्रथम भैया देशना लब्धि, प्रयोग लब्धि आदि होगी भैया। तो उन्हें सबसे पहले भगवान भगवान की वाणी को सुन के प्रसन्नता, और देशना लब्धि आदि प्राप्त होने से प्रसन्नता, और भैया प्रयोग लब्धि आदि होने से ये तथ्य की बात अपने प्रयोग में आने लगती है। प्रयोग में आने लगती है मतलब भई चिंतन, मनन, आराधना, सम्यक सामायिक साधना, ध्यान आदि, ये सहज विषय अपने जीवन में अपने आप ही दिखाई देने लगते हैं। तत्व की रुचि, तत्व के प्रति बहुमान, तत्व के प्रति उत्साह, ये अंतर प्रवृत्तियाँ धीरे-धीरे दिखने लगती हैं। श्रद्धान, ज्ञान, चारित्र, ये अपने आप ही अंतर में परिणमन रूप दिखने लगते हैं कि देखो ये श्रद्धान है, ये ज्ञान है, ये चारित्र है। अंतर के गुणों का जानना स्पष्ट होने लगता है। अपने स्वभाव के प्रति बहुमान बढ़ने लगता है। ये तो अपन ने एक ऊपर-ऊपर से बता दिया भैया कि ऐसा ऐसा लक्षण दिखाई देंगे। आगम की अपेक्षा से कहा हो तो भैया, आगम की अपेक्षा से कहेंगे तो जैसे ही जीव को करण लब्धि होगी भैया, तो उसे अधिकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण के परिणाम उत्पन्न होंगे। करण का अर्थ होता है परिणाम, अधिकरण का अर्थ क्या होता है भैया? सबसे पहले उसे कसायों की न्यूट्रलता होगी। जो अनंत कर्मों की प्रकृतियां मिथ्यात्व रूप पड़ी हुई हैं, अनंत मंदिर रूप पड़ा हुआ है जो द्रव, वो कर्मों की प्रकृतियां क्या होंगी भैया? मिथ्यात आदि कर्मों की प्रकृतियां हीन होने लगेंगी, और अनंतर मंदिर आदि कसाय मंद होने लगेगी। तुरंत वहां क्या होगा? अधिकरण का परिणाम होगा। तो क्या होगा भगवान जी कि वो जो कसाय की प्रवृत्तियां हैं जो अपने मन में चल रही हैं, वो अपने आप ही न्यूट्रल होने लगेंगी। पता ही लगेगा कि कसाय कहाँ जाने लगी, कसाय कहाँ बिलाने लगे भैया। कसाय की प्रवृत्ति अपने आप ही शांत होने लगेंगी। और क्या होगा भैया? साथ में मिथ्यात का द्रव जो पड़ा हुआ है, मिथ्यात का ठोस द्रव पड़ा हुआ है ना, एक मिथ्यात कहने का अनुभव नहीं हुआ, सम्यक दर्शन नहीं हुआ था, तो मिथ्यात के 3 टुकड़े तो है नहीं, एक अकेला मिथ्यात है, तो मिथ्यात का द्रव हल्का होने लगेगा। अर्थात वो मिथ्यात का द्रव जाके भगवान के वचनों के प्रति बहुमान, अपने आत्मा के प्रति बहुमान, अच्छा लगना, ये अधिकरण के परिणाम होने लगेंगे। और ये थोड़ी सी देर का खेल है बस। मान लो थोड़ी सी देर के लिए परिणाम हुए, मान लो कितने 10, 20, 25, 30, 40, 50 सेकंड के लिए ये परिणाम हुए, तो इसके बाद तत्काल जैसे कसाय का वोल्टेज और मिथ्यात का वोल्टेज गिरा, तत्काल क्या होगा? अपूर्व अपूर्व जो परिणाम आज तक नहीं हुए थे, ऐसा अलौकिक आत्मा का आना लगेगा। अपूर्व अपूर्व परिणाम हो लगेंगे, अर्थात अंतर आत्मा की गहरी गहरी महिमा आने लगेगी, गहरे गहरे विशुद्ध परिणाम होने लगेंगे, गहरे गहरे आनंद की स्थिति बनने लगेगी, गहरा गहरा जो वस्तु समझ में नहीं आती थी, जो पदार्थ समझ में नहीं आते थे, जो आत्मा आज तक अवलोकन में नहीं आता था भैया, वो अनंत आनंद में, अपनी असीमित आनंद की शक्ति में अपूर्व अपूर्व परिणामों के रूप में अनुभूति में आने लगे। ऐसा अनुभव होगा जैसा अनुभव आज तक नहीं किया था। आप लोगों ने कई बार जिन्होंने आत्मा की अनुभूति करी है, निर्विकल्प अनुभूति करी है, वो कहते हैं भैया वो आनंद जो आया था, वैसा वो आनंद आया था, वो दोबारा नहीं आया। वो आनंद तो अभी तक नज़रों में बसा हुआ है भैया। वैसा अपूर्व आनंद आज तक नहीं आया। वैसी अपूर्व महिमा आज तक नहीं आई। वैसा वीतरागता को झलकता हुआ हमने कभी नहीं देखा, जैसा उस समय देखा था। तो वो अपूर्व अपूर्व परिणाम होने लगे भैया। जो विशुद्धता आज तक अपने अंदर जन्म नहीं आई थी, वो विशुद्धता होगी, और फिर क्या होगा भैया? मिथ्यात और अनंतरमंदी कसाई की निजरा का काल चालू हो जाएगा, निजरा होने लगेगी, और फिर अनिवृत्तिकरण के कुछ सेकंड बाद अनिवृत्तिकरण के परिणाम होंगे भैया। क्या होगा कि भैया इन सबसे निवृत्ति हो जाएगी, कैसे? अनंतरमंदी कसाय से और मिथ्यात से निवृत्ति हो जाएगी, और इनसे निवृत्त होके आत्मा एक समय की निर्विकल्प अनुभूति, आहा शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, उस वीतराग तत्व के सिद्धों समान वैभव को अपनी अनुभूति में प्रकट कर लेगा। ओह हो गया, क्या हो गया? अनंत काल की पीड़ा को मिटाने वाला महारत्न सम्यक दर्शन का आगाध हो गया। अब इस जीव ने भैया उस महा अनुभूति को, उस महा चेतना को, उस महाज्ञान पिंड को अपनी अनुभूति का विषय बना लिया है। अब ये हो गया भैया आपका कर्ण लब्धि का भाव। क्या हो गया? आ गया, आ गया, आ गया, वो अपूर्व समय आ गया, जिस अनुभूति के बाद इस जीव का
अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष रह जाएगा भैया। बस अब हो गया काम खत्म। अब इसने कर लिया उस चैतन्य की अनुभूति को भैया। ये अनुभूति का काल है भैया। और जब ये अनुभूति का काल आता है तो अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण परिणामों में जीव सब कसाय और मिथ्या से निवृत्त होकर उपसम भाव रूप उस वीतराग चेतन शक्ति का अनुभव कर लेता है, और वो अनुभव ही सम्यक दर्शन कहलाता है। तो भैया ये कर्णलब्धि की अंतर कहानी है, लेकिन इसको अपन यदि ऐसे नहीं समझ पाए तो अपने परिणामों में जो विशुद्धि आ रही है, जो अपने को अपने वीतराग तत्व का बहुमान आ रहा है, जो अपूर्व पूर्व आत्मा का आनंद आ रहा है, दिन रात जो अपन तत्व का श्रद्धान कर रहे हैं और तत्व अकेले की मान्यता कर रहे हैं, जो अपने अंतर में तत्व की रुचि जागृत हो रही है, ये सब कर्ण लब्धि के परिणाम समझो आप। कि परिणामों में अंतर में रुचि बढ़ रही नहीं बढ़ रही, देशन लब्धि, प्रयोग लब्धि, कर्ण लब्धि, ये यही परिणाम तो हो रहा है सब। बस भैया कर्ण लब्धि क्या है? आपके अंदर आनंद का झरना झर रहा है, आपके अंदर कर्ण लब्धि है। आपके अंदर में स्वभाव का सहकार हो रहा है, कर्ण लब्धि है आपके पास भैया। आप आनंद से सराबोर हो रहे हो, ये सब वही लक्षण तो है परमात्मा के दर्शन करने वाला, जिसके कर्ण लब्धि मतलब जिसको परिणामों की विशुद्धि उपलब्धि हो, जिसे शुद्ध परिणाम की उपलब्धि हो, वही तो कर्ण लब्धि है। कर्ण लब्धि मतलब क्या? वो परिणाम जो सम्यक दर्शन के योग्य हो। तो जो भैया जो आत्मानुभूति का जो आपको प्रसाद मिल रहा है, वही तो लब्धि है, वही तो उपलब्धि है। काय की त्रिकाली के अनुभव की उपलब्धि कर्ण लब्धि। कोई कर्ण लब्धि कोई भारी विषय थोड़ी ना है भैया, वो बड़ी मुश्किल से मिलती है, बिरले जीव को होती है। तो भैया अपने को अनंत काल बाद हो रही है तो बड़ी मुश्किल से तो मिल रही है, और बिरले जीव को होती है तो अपन बिरले जीव तो है जो इस पंचम काल में ऐसी आत्मानुभूति की बात समझ रहा है और सुन रहा है, और उस अनुभूति उस आनंद का भेदन कर रहा है। नहीं तो हर किसी के लिए थोड़ी ना ये कर्ण लब्धि। तो भैया बिरले जीवों को होती है, बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है, अनंत काल बाद प्राप्त होती है। सब बात सही है, अपने को मिल गई है, लेकिन ये बात भी सही है। इसलिए भैया आत्म आनंद में स्वभाव की प्रसन्नता में मस्त रहे, ना शल्य, ना शंका, ना द्वंद। अपने को ऐसी परिपूर्णता जो अपनी चेतन शक्ति है, अपना जो ज्ञायक परमात्मा है, उसका जो अनुभव अपने जीवन में आ रहा है, यही कर्ण लब्धि है भैया। कर्ण मतलब परिणाम, लब्धि अपने शुद्ध परिणाम की उपलब्धि। बस इतनी 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 चिंता करने वाला विषय नहीं है भैया। कर्ण लब्धि कोई बड़ा विषय नहीं है। जहां आपको अपना परिणाम उपलब्ध हो, बस वहां कर्ण लब्धि। जब तक आपको अपना परिणाम उपलब्ध नहीं हो, जब तक आपको अपना मुक्ति का भाव उपलब्ध नहीं हो, जब तक संसार है भैया। अपन तो ज्ञायक परमात्मा ही है, इसलिए अपने को अपनी आत्मा का आनंद सदैव उपलब्ध है। इसलिए भैया अपने सामने अपनी कर्ण लब्धि है भैया। इसलिए अपन ना सल करें और ना शंका करें भैया। याद रखना अपने क्या नहीं करना, ना शल्य करना है ना शंका करना है। फिर अपने को तो अपने स्वभाव के अतीन्द्रिय आनंद में मस्त रहना है। ठीक है, ना सल रखना है ना शंका, फिर क्या? आनंद आनंद और आनंद। तो हमने 2 प्रश्नों के जवाब दे चुके हैं भैया आपके। एक कौन सा पहला प्रश्न क्या था? पहला प्रश्न ये था कि मौन क्या है? आंतरिक साधना का नाम मौन है। और दूसरा प्रश्न का जवाब भी दे चुके हैं, कर्ण लब्धि किसको है भैया? कर्ण लब्धि मतलब आत्मा का अलौकिक आनंद, कुछ नहीं। स्वभाव 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 की मस्ती, अपने परिणामों में विशुद्धि, इसका नाम कर्ण लब्धि। अब एक प्रश्न है हमारे पास रिजर्व, उसको हम उस प्रश्न रिजर्व प्रश्न को खोल रहे हैं भैया। रिजर्व प्रश्न में ये है कि भैया ये धाराएं रुकती क्यों नहीं है? लोगों का प्रश्न है भैया कि ये राग की धारा है, कसाई की धारा है, मोह की धारा है, हम इन धाराओं को कितना रोकना चाहते हैं, ये धारा रुकती क्यों नहीं? अदिति जी सुनो क्या कि मन की पकड़, ये धारा, ये मोह के वेग, ये राग के विषय तो कम ही नहीं होते भैया। जितना भगना चाहो उतना तेजी से पकड़ते हैं भगवान जी। हम आपसे बताएं, आप मन से जितना तेज भागना चाहोगे ना, मन उतनी तेज पकड़ेगा। तो भैया क्या करें? इन विषयों से हम अलग ही नहीं हो पाते ना। तो आप इन विषयों से अलग नहीं हो पा रहा है, इसका कारण आपको आपके स्वभाव की श्रद्धा आपको बलवत नहीं हो रही, इसलिए आप इन विषयों से अलग नहीं हो पा रहे। आप अपने स्वभाव की आस्था उठाओ भगवान जी। आप जब तक इस परिणाम को कुछ भी मानोगे, आप इन परिणामों से जब तक उलझोगे, दबोगे, इनसे इनका महत्व दोगे, तब तक आपके जीवन में क्रांति नहीं आएगी। यदि जीवन में क्रांति चाहिए तो पहले अपनी अपनी क्या बोलते हैं, लज्जा का भाव छोड़ो भगवान आत्मा।
अपने दबने का भाव छोड़ो, हम आपसे कईयों बार कह चुके हैं। यदि अपने जीवन में क्रांति चाहिए तो पहले भय खत्म हो। भय, जब तक मन से भय नहीं खत्म हो रहा ना, आप खुल के नहीं आ पा रहे ना, आप अपने क्या बोलते हैं अपने मन के बंधनों को नहीं छोड़ पा रहे ना, तो आपके सामने चलने वाली धारा आपको पेरेगी, पीटेगी भैया, आपके ज्ञान को पीटेगी। क्यों पीटेगी? क्योंकि धारा अपने ज्ञान को जब पीटती है, जब अपन ये नहीं कह पाते कहीं कुछ नहीं है, हम तो बिल्कुल खुले खड़े हुए हैं, जो करना कर लो। हमारा तो ये धारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती। जिस समय इतना बहुमान होता है, उस समय धारा को पीट सकते हो आप। लेकिन भगवान आत्मा अपन क्या करते हैं, उस धारा से दबते रह जाते हैं, दबते जाते हैं, दबते जाते हैं। हमने कल परसों भी ये विषय लिया था, परसों रात में, क्या कि धारा जीव को जब पीटती है, जब धारा के नीचे ज्ञान दबता है। और अब भैया आप ये धारा से पिट रहे हो, तो धारा के नीचे आपका ज्ञान दब रहा है। और क्यों दब रहा है? क्योंकि आप खुल के नहीं खेल पा रहे, खुल के नहीं धार लगा पा रहे कि मैं तो ब्रह्म ध्रुव शुद्धि हूं, मेरा ये धारा कुछ पकड़ नहीं सकती। आप अपने मन की संभाल करने में लगे हो और परिणमन की संभाल करने में लगे हो। और जिस दिन आप मन की और परिणमन की संभाल करना छोड़ दोगे ना, उस समय आपके अंतर में खुलापन, जो अंतर शक्ति का जो भान आएगा, उससे आप कह दोगे भगवान आत्मा कि ये धारा मेरी नहीं है, ये धारा तो अचेतन जड़ पुद्गल का परिणाम है। और भगवान जी, धारा से भिन्न अविरल ज्ञान में शुद्ध चेतना सदैव मुझ में अंतर प्रभावित हो रही है। और उस चेतना का प्रभाव एक समय के लिए नहीं रुकता। उस परम विशुद्ध चेतना का प्रभाव एक समय के लिए नहीं रुकता। उस अनंत चतुष्टय में शक्ति का प्रभाव एक समय के लिए नहीं रुकता, एक समय के लिए। लेकिन भगवान जी, अपन ही पागल है जो उस परम शुद्ध चेतना के प्रभाव को छोड़ के इन कर्मों के पीछे मरते हैं भैया। अपनी मूर्ता है, क्या मूर्ता है कि अपन इन कर्मों को संभालने के लिए पागल होते हैं। नहीं तो परम सत्य तो ये है, वो चिदानंद चेतन शक्ति तुम्हारे सामने परिणमित हो रही है, तुम में परिणमित हो रही है। वो विशुद्ध गुणों का अगर वो अनंत चतुष्टय का धारी, वह परम ज्ञान घन चेतन सूर्य, वो सर्वांग चतुष्टय में तुम्हारे अंदर में प्रकाशित हो रहा है। लेकिन ये मूर्ख, कल दीदी मुंबई वाली जी का प्रश्न क्या था कि हम आत्मा की चर्चा सुन रहे हैं भैया, लेकिन आत्मा को नहीं पकड़ पा रहा है, समझने में बुद्धि लगा रहा है। क्यों? क्योंकि गाढ़ा विश्वास नहीं हो रहा, उस तत्व की रुचि नहीं लग रही। तो भगवान जी, कारण क्या है? कारण मन पकड़ता है भैया। मन इंद्रिय विषयों को पकड़ता है, क्षयोपम ज्ञान को पकड़ता है, बुद्धि को पकड़ता है, परिणमन को संभालता है कि ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ऐसा ही निर्णय करता रहता है भैया। लेकिन जिस समय मन को आप निकाल के बाहर फेंकोगे और खुल के साधना करने का मन बनाओगे, बिल्कुल भगवान की आज्ञा मानने का मन बनाओगे, आप अपनी मनमानी, आप अपने अंतर से दबापन छोड़ोगे भैया, उस दिन इस मन से ऊपर निकल पाओगे। नहीं तो भैया जीवन भर निकल जाएगा भगवान जी मन को संभालते संभालते। मन कभी नहीं समझने वाला। क्यों नहीं समझने वाला? क्योंकि मन नीच भाव की संगति करता है। और मन को यदि संभालना है तो मन को मिटाना पड़ता है, महत्व को मिटाना पड़ता है। और महत्व को मिटाना है तो भैया अपने मन की छोड़नी पड़ती, आज्ञा माननी पड़ती है। वो आज्ञा मानने की ताकत नहीं है, लेकिन है कि भैया हम जिन भगवान की आज्ञा में जो आप कह दो वो स्वीकार है, इतनी हिम्मत नहीं है। और भैया इतनी हिम्मत ना होने के कारण से आपका मन आपको कभी नहीं छोड़ेगा भाई। मन का अंत उस समय होता है जिस समय ममल स्वभाव की गहरी निष्ठा हो आपको, जिस समय आप अपने अंतर से ही सर्वत्र निछावर करने के लिए तैयार हो गई। मेरे अंतर में मेरा ज्योति स्वरूप परमात्मा है, इस जगत में कोई भी मेरा बाल विवाह नहीं कर सकता भाई। मन की माया को नष्ट करने का एक ही उपाय भैया, चैतन्य स्वरूप का प्रकाश। और पहले तुम परीक्षा देनी पड़ेगी भगवान जी, कड़ी। उसके बाद मन टूटेगा भगवान आत्मा। लेकिन भैया जीव परीक्षा से घबराते हैं, परीक्षा से भी घबराते हैं, मन को तोड़ना भी चाहते हैं और मन की मानते भी रहते हैं। मन ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये गलत है, ये सही है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसे चलो, ऐसे चलो, उन्हें ऐसा हो रहा है, हमें वैसा नहीं हो रहा। दुनिया से मिलान करते रहते हैं भैया। लेकिन भगवान जी, ये मार्ग दूसरे को देखने का है ही नहीं। ये मार्ग किसी से मिलान करने का है ही नहीं। ये मार्ग इधर उधर झांकने का मार्ग ही नहीं है भैया। ये मार्ग तो एकत्व का, अपने में टकटकी लगा के देखने का, अपने ही वीतराग स्वभाव के आनंद का मार्ग है भैया। ये मार्ग कहीं और का है ही नहीं भैया। लेकिन
ये बात जीवों को समझ में नहीं आती भाई। और जब तक जीवों को ये बात समझ में नहीं आती कि ये मार्ग कहीं भटकने का नहीं है, ये मार्ग और कहीं उलझने का नहीं है, ये मार्ग और किसी को देखने का है ही नहीं भैया। ये मार्ग तो एकमात्र अपने सुकून और आनंद का मार्ग है। तो ये धारा तो नहीं छोड़ रही ना। महामूर्ख हो भगवान जी यदि ये कहो कि धारा नहीं छोड़ रही है। धारा तो अपनी कर्मबद्ध अवस्था में चल रही है, तुम तो धारा से छूटे ही हुए हो भगवान जी, तुम्हें छू नहीं रही हो। धारा छूट नहीं रही भगवान जी, धारा तुम्हें छू नहीं रही। इतना विश्वास चाहिए, इतना विश्वास उनको है कि जिनसे कह दो भैया सर काट के नीचे रख दो, तो बस उन्हें बिना सोचे गर्दन तलवार उठाया सर काट के नीचे रख दिया। ये नहीं सोचा कि हम जिंदा रहेंगे मर जाएंगे। क्यों नहीं सोचा भैया? क्योंकि उन्हें ये अटूट विश्वास है कि मैं चेतना ही हूं, वो सर्वज्ञ वचन सत्य है। बस इसके अलावा कोई तर्क नहीं, कोई विकल्प नहीं, कुछ सही नहीं है कुछ गलत नहीं। सर्वज्ञ की वाणी है मतलब है। इस जगत में एक भी द्रव्य का परिणाम अपनी वस्तु की व्यवस्था के उल्ट से अलग उल्टा हो ही नहीं सकता। और जैसा होना है वैसा ही हुआ है, और जैसे भाव चलना है वैसे चलना है। मैं इन भावों का करता धरता हुई नहीं, मैं इन विकल्पों का करता धरता हुई नहीं, मैं इन क्रियाओं का करता धरता हुई नहीं। मैं तो एक ध्रुव परमात्मा चैतन्य ज्ञान पिंड हूं। भगवान आत्मा, जब तक ये बात आपके हृदय में गहरे श्रद्धांत से नहीं बैठेगी तब तक आपको धारा छूती नहीं है, ये आपको विश्वास नहीं होगा। और भगवान जी, जब तक आपको विश्वास नहीं होगा तब तक धारा चल रही अपनी जगह और आप बैठे हो अपनी जगह, लेकिन आप अपनी जगह बैठ के ही धारा को देखते रहोगे। और जब तक दृष्टि पे आपकी धारा है, दृष्टि में आपकी धारा है, तब तक धारा से जुड़े हो और खुद जुड़े हो और नाम लगा रहे हो धारा का है। तो ये हम छोड़ना तो चाह रहे हैं, नहीं छूटती, क्योंकि वो तुम्हें पकड़े तो छोड़े ना। मैं भैया मैं पकड़ा हूँ, मैं पकड़ा हूँ, मैं ये खंबा छोड़ नहीं रहा, खंबा छोड़ नहीं रहा। अरे पागल, खंबा नहीं छोड़ा, खंबा तो छूटे छुटाया है। तू खंबे को नहीं छोड़ा, तुझे भय लग रहा है कहीं खंबे को छोड़ दूंगा तो गिर तो नहीं जाऊंगा। तुम ही नहीं छोड़ा भगवान जी, तुम्हें ही नहीं छोड़ा, क्या करे? ए भगवान आत्मा, जरा बहुमान जगाओ, हिम्मत लेके आओ, भय भय और सल से बाहर निकलो, जरा खुले मैदान में आओ। और फिर ये मत कहना कि खुले मैदान में आए तो क्या क्या हो रहा है। कुछ नहीं, जो हो रहा है सब परिणाम है। अपन तो त्रकार ही आएगा आत्मा भैया। जब ऐसी आत्मनिष्ठा होती है, जब ऐसा तत्व का गहरा श्रद्धान होता है, जब जीव वस्तु स्वरूप को पीता है, तो वो फिर तत्व चर्चा में सिर्फ तत्व को पीता है बस। उसे किसी से कोई मतलब नहीं, किसी पर्याय से कोई मतलब नहीं, किसी परिणाम से कोई मतलब नहीं, किसी भाव से कोई मतलब नहीं। जब ऐसा आत्मिक सत्य, आत्मिक आनंद जीव को पकड़ में आता है, जब स्वभाव की निष्ठा होती भाई। और ऐसे चैतन्य में स्वभाव की निष्ठा जब अंतर में जागती है, जब बोध होता है शरीर आदि से भिन्न, कर्म धाराओं से भिन्न, विकल्पों से भिन्न में शुद्ध चेतना, तब बोध होता है भगवान आत्मा। और नहीं तो भगवान जी, अनादिकाल से भटका हुआ जीव इन कर्म धाराओं में ही पागल हो रहा है। उसे कर्म धाराओं में ही जुड़ान, मेरा कर्म धाराओं में जुड़ान, ऐसी मान्यता से स्वयं दुखी हो रहा है भाई। भगवान जी, पहले अपन अपनी मान्यता को पलटे, पहले अपन अपनी मान्यताओं को पलटे भैया। पहले अपन अपना समर्पण करना सीख ले कि भैया जहां है वहां सर्वत्र निछावर। ऐसा त्रिकाली के लिए सर्वत्र अपनी जीवन को, त्रिकाली के लिए सर्वत्र समर्पण करना सीखो भगवान जी। जब आप पूर्णता से अपना भाव समर्पित कर दोगे तो फिर त्रिकाली की करना बरसती है। अपने करने से, हमने कईयों बार कहा, साधना अपने करने से नहीं होती, उस त्रिकाली के क्या बोलते हैं, उस त्रिकाली परमात्मा की अनुकंपा बरसती तब होती है। इसलिए भैया अपन कर्तव्य आदि की बुद्धियों में आग लगाएं है। याद रखना भगवान जी, हम जल्दी छोड़ देंगे आज, वैसे शनिवार, कल भी जल्दी छोड़ा था, आज भी आपको छोड़ना है 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट में। क्या कर्तव्य आदि की बुद्धियों में अपन आग लगाएं, मैं करता मैं भोगता इन व्यर्थ के विकल्पों में आग लगाएं। और भगवान आत्मा, अपन मैं आकर्ता ही वीतराग स्वभाव, अपन अपने आत्म स्वभाव की निष्ठा में बहुत गहरे उतर जाए भाई। याद रखना चाहिए बात बात, जब तक आप आत्म स्वभाव की श्रद्धा में बहुत गहरे नहीं उतर पाओगे, और जब तक मन से पकड़ रहोगे कि अरे ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, अरे सबको खुला छोड़ दो। सब जहां है जैसा, सबका परिणाम चल रहा है। जिसके साथ जो जुड़ा हुआ है सब परिणाम है, जो जैसा कर रहा है सब परिणाम है।
अरे जब अपने मन वचन काया का परिणमन है, तो इस दुनिया जो कर रही है उसका परिणमन भी तो परिणमन ही है। चारों तरफ जीवों का मात्र परिणमन चल रहा है। और भैया किसी को पकड़ के मत बैठो, सिर्फ आनंद लो, आनंद, समय का आनंद, वस्तु का आनंद भैया। और समय सार में आत्मा और आनंद स्वरूप ही है भैया, है ना। तो भैया अपन आनंद स्वरूप की ओर आगे बढ़े, अपने वीतराग स्वभाव की ओर आगे बढ़े, और राग धारा को बिल्कुल ना देखें। तो ये राग की धारा तत्समय की युक्ता की चलने वाली पर्याय है भैया। हम मोक्ष मार्ग में लगे तभी क्यों आई ये पर्याय? भगवान जी, आप मोक्ष मार्ग में लगे तो वो राग आपको पकड़ में आने लगा, नहीं तो आपका था अनंत जगह। भैया ऐसा नहीं था जैसा अभी है। पागल जीवात्मा, अनादि काल से इससे अनंत गुना राग हुआ है तुझे। ऐसा नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है राग। कई बार तूने राग के चलते अपने आप को घात तक कर लिया, ऐसा राग रहा तुझे। और कैसा घात कर लिया? अनंत काल से तुझे ऐसा राग रहा है जिस राग बस तूने तत्व की देशना को भी नहीं सुना, चैत्यालय के सामने खड़े होकर जिनवाणी के दर्शन भी नहीं करे। अरे अनंत काल से ऐसा राग रहा है पुत्र परिवार संयोग का, जिसके होने कारण से तूने कभी सर्वक भगवान की वाणी को नहीं सुना। लेकिन भगवान जी, आज तेरे राग में कम से कम ऐसा राग तो नहीं है नीच राग जो तुझे सर्वक की वाणी से दूर कर दे, जो तुझे वीतराग कुल से दूर कर दे। आज राग जरूर है तुझे, लेकिन भगवान आत्मा, वो राग भूमिका का राग है, इस भूमिका में होने वाला राग है। और यदि वो राग चल रहा है तो वो इसलिए चल रहा है, किस लिए चल रहा है भैया वो राग? कि तू उस राग को छोड़ सके। शत्रु सामने है, राग, तो भैया क्या करना है? वो शत्रु से लड़ना नहीं है, ना उसे हटाने का प्रयास करना है। क्या करना है? शत्रु को जानना है। देखो भैया, ये राग महावेरी है, इसे जानना है। क्या जानना है? कि देखो इसका परिणमन योग्यता से है, और मैं चेतना भिन्न हूं, तभी राग से जीत होगी। और नहीं तो इस दुनिया में कोई भी राग को छोड़ने में सक्षम नहीं। क्यों? क्योंकि इस भूमिका में राग रहेगा ही। साधु हो जाओगे तो नहीं रहेगा, बस, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। इसलिए भैया अपन वर्तमान भूमिका को समझें, वर्तमान पर्याय को समझें, वर्तमान कर्मधारा को समझें, वर्तमान काल को समझें। इन सबको समझने के बाद भी ज्यादा दिमाग ना चले तो इन सबको छोड़ दें, और सिर्फ एक बात समझें कि ये सारी पर्याय धारा सब अपनी योग्यता से है, और मैं ज्ञायक त्रिकाली परमात्मा इन सब से भिन्न हूं। कुछ समझ में ना आए तो समझ से पार हो जाए, और स्व स्वभाव को गहरी श्रद्धा से स्वीकार कर ले, तो अपना जीवन भैया आनंद में, मंगल में और सहज आत्मा की अनुभूति में होगा भैया। और चेतनात्मा जिस समय अपना जीवन आनंद में होगा, अंतर आत्मा की अनुभूति में होगा, अपने अंतर आत्मा के प्रकाश में होगा, उस दिन तेरे अंतर से चैतन्य तत्व की क्रांति जागृत हो जाएगी भैया। आप और हम सभी इस चैतन्य महाक्रांति से, क्रांति, आत्म आनंद क्रांति से, अपने चैतन्य की महाज्योति से सराबोर होके अपने तत्व को पीते जाए। याद है ना भगवान जी, मैं ज्ञायक आत्मा हूँ, मैं ज्ञान मात्र हूँ, ये कोई सामान्य सत्य नहीं है। ये खिली हुई शुद्ध बुद्ध अपनी अंतर आत्मा की चेतना अपनी वीतरागता है। भगवान आत्मा जिनके अंतर में ऐसी वीतरागता का श्रद्धान ज्ञान की शक्ति का जन्म होता है, वही भव्य है। और यदि आपके अंतर में ऐसी वीतरागता का जन्म हो गया है, लेकिन उसके बाद भी कर्मधारा, आपके कर्मधारा इतना परेशान क्यों कर रही है? तो भैया अभी श्रद्धान का जन्म हुआ है, चारक मोहिनी का नाश नहीं हुआ। तो कर्मधारा तो अभी चलेगी, यदि कर्मधारा खत्म हो जाती तो तुम इसी भव से मोक्ष नहीं चले जाते। तो पंचम काल है, अच्छा मोक्ष नहीं जाते, साधु नहीं हो जाते भैया। लेकिन भैया जो कर्मों की प्रकृति शेष है उनका परिणाम तो चलेगा। अपने को क्या करना है? उस परिणाम की परवाह किए बिना मैं परम भीतराग तत्व परमात्मा, इस सत्य को गहरे आनंद से पीना है। और भैया निर्भय होके, निशंक होके, निश्चिंत होके अपने मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है भैया। यही आचार्य परमात्मा का हम समस्त भवजीवों के लिए मंगल में उपदेश है। अपन गुरुदेव की इस वाणी को सुन के अपने मोक्ष का मार्ग बनाए, यही भैया आचार्य देव की वाणी है। अपने चेतना का आनंद है, याद रखना, आनंद सिर्फ चेतना का है, चेतना के अलावा और कहीं आनंद है ही नहीं। चेतना के अलावा ना कहीं आनंद था और ना कहीं होगा भैया। अपन इस परम आनंद का लाभ ले भैया, इस परम आनंद को स्वीकार करें और मुक्ति का मार्ग बनाए भैया। यही आचार्य श्रीमद चिंतामणि स्वामी का हम समस्त भव्य आत्माओं के मंगल में उपदेश है। और इस अनुभूति का अंतर में संखनाद होता रहे, यही गुरुदेव की हम सबके लिए देशना है भैया।
बोलिए आचार्य प्रभु सतगुरु संत तारण प्रेमलाचार्य जी महाराज की जय हो। यहाँ जी लेट आए हैं, इतनी लेट। चलिए सभी से जतारण जिन लोगों ने वीडियो खोला उन सब